फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आगे अपना एक न्यू ब्लॉग लेके। आज है दिन थर्सडे का और बेटी का आज है एग्ज़ाम। तो सबसे पहले सुबह लगाया था 6 बजे का अलार्म। नींद भी पूरी नहीं हुई है क्योंकि रात को हो गई थी लेट। ये एक बार फ़ोन में रील देखना शुरू करते हैं तो पता ही नहीं चलता कब 11-12 बज जाते हैं। चलिए कोई बात नहीं, एग्ज़ाम है तो उसको भेजना है और आज उसका है लास्ट एग्ज़ाम। तो चलिए किचन में आपको दिखाती हूँ आज तैयारी। दूध रख दिया मैंने बॉईल करने के लिए और यहाँ मैंने कट कर ली है गाजर और आलू, और इसमें मैं डालूँगी थोड़े से मटर। और तैयारी है सब्जी बनाने की क्योंकि बेटे को भी कॉलेज जाना और ऑफिस जाना है, हस्बैंड को भी। तो सोच रही हूँ लंच की सारी तैयारी एक साथ कर लें, जो भी पैक हो के जाना है बच्चों का। ये मैंने बनने के लिए सब्जी कुकर से, दही मेकर की वजह से मेरी अच्छी सी दही जम गई है। इसे रखूँगी मैं फ्रिज में। और यहाँ गर्म कर दिया है बेटी के लिए उसका मिल्क, और मैं लूँगी शहद और नींबू का 1 गिलास हल्का गर्म पानी। ये देखो मेरा छोटा बेबी तैयार हो गया है एग्ज़ाम देने जाने के लिए। याद है सब पक्का? डन। तो आज लंच बॉक्स में रखी है मैंने बेटी के लिए सैंडविच। हाँ, मैं लगाऊंगी आटा गूँथ के रख दूँगी 10 मिनट के लिए क्योंकि बनानी है रोटी। बेटी तो मना करती कि मम्मा आज लंच मत दो, और मैं 12 साढ़े 12 बजे घर आ जाती हूँ। पर मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो होना चाहिए बच्चे के खाने के लिए। साथ में मैं उसको दूँगी। आज क्या लेके जा, आज उसे लेके जाने हैं चिप्स क्योंकि आज उनकी है पार्टी, क्योंकि है लास्ट एग्ज़ाम। जब तक सब्ज़ी रेडी होती है तब तक मैं सोच रही हूँ कि ये रूम कर लूँ क्लीन, क्योंकि बेटी चली गई है स्कूल। उसे गए हैं उसके पापा बस स्टॉप पे छोड़ने। तो यहाँ मैं और मेरा बेटा सोते हैं। तो चलिए जल्दी से इसको क्लीन कर लेते हैं और अच्छे से सारी चीज़ें रख दूँगी जगह पे। उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। तो चलिए ये वाला हो गया काम ख़त्म और अब चलते हैं बनाने रोटियाँ। तो यहाँ मैंने निकाल दिए हैं बेटे के कपड़े, वो चला गया नहाने के लिए। और यहाँ पैक करूँगी मैं उसका लंच बॉक्स। मैंने बना रख दी उसके लिए सैंडविच, रोटी। उसके आटे की रोटियाँ अलग होती हैं, ओट्स की रोटी बनती है उसके लिए, और सब्ज़ी बनाई है मैंने उसके लिए बहुत कम ऑयल में। तो चलिए उसका लंच बॉक्स भी पैक कर देते हैं। हस्बैंड के नाश्ते के लिए मुझे रोटियाँ बनानी है, पर उससे पहले मैं धोऊँगी बर्तन क्योंकि फिर ये थोड़े थोड़े करके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो चलिए थोड़े से पहले बर्तन धो लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे गर्मा गर्म रोटियाँ दोबारा से। मैंने हस्बैंड के लिए भी रोटियां बना के रख दी है। किचन कर ली है अपनी क्लीन। अब वो आएंगे और चाय बनाएंगे, पर उससे पहले मैं लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। वो आ गए हैं, जल्दी से झाड़ू पोछे का काम ख़त्म करूँगी, फिर मेरे को पूजा पाठ भी करनी है। वीरवार है ना। तो जी चलिए, सबसे पहले मेरे को नहाने के बाद 1 कप चाय चाहिए क्योंकि अब मैं थक गई हूँ। क्योंकि हो गए लगातार कंटिन्यू काम करते करते 2 घंटे, और अब 1 कप चाय की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं जाऊंगी नहाने, उसके बाद करूंगी सुबह की पूजा पाठ। मैं आ गई नहा के और सबसे पहले कर लिए पूजा पाठ। जय भोलेनाथ बाबा, जय श्री श्याम। यहाँ पे तुलसी जी भी जल चढ़ाना था मुझे, और यहाँ पे भी धूप बत्ती वगैरह कर ली है। और अब बस वेट है 1 कप चाय मिलने का। मुझे चाय मिल ही गई फाइनली। काफ़ी देर करेंगे ब्रेकफास्ट क्योंकि इन्हें जाना है ऑफिस। आज ब्रेकफास्ट में मैंने लिए हैं 4 मल्टीग्रेन ब्रेड, और इसमें मैंने भरी है सब्जी। और अब मुझे इंजॉय करनी है एक सीरीज़ नहीं है, एक मूवी है, और मुझे ये देखनी थी। थोड़ी सी रह गई है, मैंने सोचा चले इसे देखते देखते अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर लेते, क्योंकि बाकी सारे काम तो हो गए हैं। कपड़े आज धोने नहीं हैं, थर्सडे है। तो चलिए ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे और उसके बाद देखेंगे बाकी काम। बाकी वैसे सारे काम मेरे हो गए हैं क्योंकि आज हस्बैंड भी ऑफिस जा रहे हैं। सिर्फ 2 घंटे का काम है उन्हें, वो लंच लेके नहीं जाएंगे। तो चलिए आज थोड़ा सा रिलीफ है। ब्रेकफास्ट कर लिया तसल्ली से बैठ के, और अब आगे है पूरे घर में अच्छे से लगाने की पोछा। तो चलिए, ये तो है ही बहुत आसान काम हमारा, मॉप की वजह से फटाफट हो जाता है। तो चलिए इस काम को भी करते हैं ख़त्म। यहाँ पतिदेव जी की ड्रेस निकाल दी है, और अब तो जी अब तसल्ली से बैठ के देखूँगी अपनी पूरी मूवी। तब से टीवी बंद ही है क्योंकि काम ख़त्म नहीं हो रहे थे। अब हो गए हैं काम ख़त्म फ़िलहाल के लिए। तो चलिए अब मेरे पास 1 घंटा 1.5 घंटा है रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बेटी आती है 12 बजे और बज गए हैं सुबह के 10। तो अब थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, उसके बाद लगेंगे दोबारा से घर के कामों में। और आज का दिन भी बहुत 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 अच्छा है। तो प्लीज़ पूरा ब्लॉग देखिएगा, आगे आपको पता चलेगा कि आज है क्या स्पेशल।
जी दोपहर के बज गए हैं 12:30। बेटी आ गई है पेपर देके, हाथ पैर वगैरह धोने के बाद उसे लगी है भूख, पर थोड़े से चावल खाने हैं इसे। और आज मेरी 6th क्लास खत्म होती है, मैं जाऊंगी 7th क्लास में। थोड़े से चावल खाने हैं बस। और मेरी 7th क्लास के फर्स्ट डे पे मैं आपको अपनी कुर्ती भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब हमें कुर्ती पहननी है। थोड़े से ये मैं मिक्स करके इनमें घी डाल के फ्राई करूँगी और इसको दे दूँगी चावल। और आज लंच में मैं खाऊँगी सिर्फ सैलेड और बूंदी का रायता, क्योंकि भूख बिल्कुल नहीं है, खाने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। एक्चुअली कल मैं खेल रही थी इसके साथ बैडमिंटन, क्योंकि मैंने इसे दिलाया था बैडमिंटन। ये ज़िद करने लगी मम्मा खेलो खेलो। तो खेलते टाइम वो मैं जब मतलब प्रैक्टिस करी थी, कोशिश करी थी कि शटल ना गिरे मेरे हाथ से, तो वो पैर बहुत तेज़ मुड़ा था, तो उसके पेन की वजह से बहुत परेशान हो रही हूँ। देखते हैं, आप सोच रही हूँ कि दवाई लगा के कोई स्प्रे करके उस पर गर्म पट्टी बांध लेंगे और फिर करेंगे रेस्ट, पर पहले लंच कर लेते हैं। तो मैं सो गई थी दोपहर में थोड़ी देर, बेटी भी सो गई थी, वो तो अभी भी सो रही है। तो जी शाम के बज गए हैं 4 और 4 बजते ही एक ही आवाज़ आती है दिल और दिमाग से कि शाम की चाय। तो चलिए बनाती हूँ अच्छी सी चाय और उसके बाद करूँगी कपड़े फोल्ड, क्योंकि आज थर्सडे है तो कपड़े मैंने नहीं धोए थे, पर ये सारे कपड़े थे रात के। तो दोपहर में मैंने रेस्ट करने से पहले सोचा कि बाद में फ़ोल्ड करेंगे, तो ये सारे कपड़े फ़ोल्ड करके अब रखूँगी। और ये सारे कपड़े रखने के साथ साथ चाय भी बन के तैयार हो जाएगी और फिर कुछ टाइम सुकून का चाय के साथ और अपने साथ बिताएंगे। तो यहाँ रख दी बनने के लिए चाय, और मैंने थोड़े से प्लांट धोने हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद पत्तियों में धूल मिट्टी हो रखी है। तो सारे प्लांट धो के मैं रखूँगी इनकी जगह पे, क्योंकि अब बहुत अच्छा मौसम आ गया है मनी प्लांट के लिए। फ्रूट धोए थे, अब इन्हें रखूँगी फ्रिज में। तो देखिए यहाँ पे मैंने रख दिए धो के। बाकी और भी प्लांट लेकर आती हूँ, उन्हें भी धोऊँगी। और साथ ही चाय भी हो चुकी है बॉयल बस। और अब मुझे भूख भी लग गई है, तो चाय के साथ देखते हैं क्या लूँगी। तो यहाँ से कपड़ों का ढेर हो गया है गायब, क्योंकि कपड़े रख दिए हैं उनकी जगह पे। और अब चाय का जिसका वेट था, आराम से बैठ के मैंने एंजॉय करनी है अपनी चाय। मैंने बनाई है अपने लिए बॉयल दाल, बिल्कुल सिंपल सी, बिना तेल मसाले की। और मैंने सोचा था सिर्फ मुझे खानी है, तो मैंने थोड़ी सी बनाई है और चावल बना दिए थे। पर आज बेटा इतना ज़्यादा थका हुआ आया है, वो कह रहा मम्मा बिल्कुल हिम्मत नहीं है, चिकन विकन नहीं बना पाऊँगा, आप जो भी बनाए वो दे दो। तो मैंने थोड़ा सा अलग से इसमें मसाले वगैरह मिला दिए, क्योंकि उसे लग गई है बहुत तेज़ भूख। और मैंने भी तैयार होना शुरू कर दिया है, क्योंकि शाम हो गई है और एक बहुत 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 अच्छी वाली न्यूज़ आएगी, दिखेगी आपको ब्लॉग में आगे, तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। जी यहाँ तैयार करिए मैंने थाली। मुझे भी पूजा पाठ करने में है टाइम, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा। तो मैंने सोचा तब तक ये बर्तन धो लिए जाएँ, ये बेटे ने खाना खाया था और चाय के बर्तन भी थे। मैं कर लेती हूँ अपना डिनर। मैंने वही अपने लिए उबली हुई दाल बनाई है मूंग की। शाम की पूजा पाठ हो गई है। और ये आ गया छोटू बेबी। किचू हेलो करो, हेलो नहीं, थोड़ा सा ये अरे अच्छा वो गीला ही नहीं है। हेलो ये अरे भाई अच्छा लग रहा है किचू ये बात ये अच्छे से छिड़कना। हटना, पीछे से हट जाओ, पीछे से हट जाओ। जिया दिया पीछे। वो आनू आ जाओ। नहीं स्वास्थ्य मत बनाओ, वो करो ऐसे वाला।
इधर से उधर नहीं, सीधे हाथ से लो। लो अब जो आपने मामा को गिफ्ट किया हुआ आपको। मामा जी आपके लिए गिफ्ट है। मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेकर आई तेरे लिए। करे मेरा सारा आशीर्वाद तेरे साथ है, पहले तू फिर ईशु फिर ये। लो भाई अपने हमेशा खुश रहो हमेशा। अरे मेरे बेटे थैंक यू। अभी खोलेंगे। मामा खिलाओ, एक कन्या को उठाओ, छोड़ो हम को। थैंक यू। कुछ भी दिख जाएगा ना। लो पकड़ना। अनु एक बार आप उठो। चलो दीदी। थोड़ा सा घुमा लो, दो तीन बार सोमू टीका लगाओ। हाँ हाँ। अरे इनकी किस्मत से होता है सब। फिर डालो। अब मार बच्चों की। क्या कंडीशन अब मैं अपने बेटे के लिए भी फिर चीजी लेकर आई हूँ एक। जो सोमू मैं आपके लिए छोटी सी चीजी लाई हूँ, पर आपको बहुत अच्छी लगेगी। ठीक है। ठीक है। और फिर आप पूजा पकड़ियो, भगवान जी हैं। मामा जी। भगवान जी जाए किचू, बाय बाय। मेरा बेटा कितना खुश हो रहा है। सोमू आपकी गाड़ी कैसी है? अच्छी है। बाय बाय। और इसको पकड़ लो, आप इसको पकड़ लो। किचू गाड़ी है, गाड़ी है। उसको बैठना है अपने पापा के साथ। ये बंदर कहाँ जा रहा है मेरा? क्या करवाने जा रहे हो? चलो जी, पापा बेटे जा रहे हैं क्रॉक्स चेंज करवाने। बाय बाय। पूरा घर हो गया था चिपचिपा, तो मैं सोच रही हूँ अब एक बार अच्छे से पूरे घर पे मॉप के जल से पोछा लगा लिया जाए। सफाई तो पति देव जी को बहुत पसंद है और फिर वो आके शुरू हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि मैं ही लगा लूँ जब तक वो लोग आते हैं। तो जी अभी के लिए हो गया है काम ख़त्म, क्योंकि बेटी ने अपने लिए ऑर्डर करवाया अपने मामा से बोल के पिज़्ज़ा, क्योंकि गाड़ी नहीं है उसके मामा ने, तो उसे तो पार्टी चाहिए। बेटा तो खाएगा नहीं। तो चलिए, बहुत 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 अच्छा लग रहा है। इतनी दिल से खुशी हो रही है अपने भाई के लिए, क्योंकि मैं हमेशा चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तरक्की करे लाइफ में, क्योंकि उसने भी बहुत स्ट्रगल करी है। कोई सपोर्ट नहीं है, खुद से ही मेहनत करता है, आगे बढ़ता है और सभी के लिए करता है, स्पेशली मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे वो हमारे लिए सोचता है वैसे ही भगवान जी हमेशा उसके लिए सोचे। श्याम बाबा को बहुत मानता है, बाबा अपना आशीर्वाद उस पर हमेशा बनाए रखें। अपनी पार्टी ले ली है, कोई किसी को पार्टी मिले ना मिले, मेरी बेटी वैसे भी बोल देती है, और मामा ने पार्टी दे दी है। क्या मिला पार्टी में? पिज़्ज़ा। पेप्सी होती तो जी। पति देव जी के लिए दूध कर दिया है गरम, कर लिया है मैंने अपना क्लीन अच्छे से, और इस कपड़े की हेल्प से मैंने अपनी सिंक बहुत अच्छे से क्लीन करी है। बिल्कुल चमक जाती है। ये बहुत अच्छा मतलब अलग सा ही फैब्रिक है। इसके जूने से मैं हमेशा ये क्लीन कर रखती हूँ, तो साफ़ सुथरा से बहुत अच्छा लगता है। किचन को कर देते हैं बाय बाय। तो इसी के साथ आज के काम हो गए हैं ख़त्म। बेटा चला गया है जिम, उसके चावल बना के मैंने रख दिए हैं। वो आके अपना बॉयल चिकन बनाएगा और उसके साथ लेकर राइस। काम भी ख़त्म हो गए हैं और अब तैयारी है चेंज करने की। तो जी आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल था। खुश हूँ मैं बहुत ज़्यादा अपने भाई की तरक्की से। उसने बहुत स्ट्रगल करी है, मैंने आपको पहले भी बताया है। स्ट्रगल तो खैर हम तीनों भाई बहनों ने बहुत करी है। तो बस अब यही चाहते हैं कि लाइफ में पीछे मुड़ के ना देखना पड़े। मेरे से तो छोटे हैं दोनों, हमेशा तरक्की करें, बाबा इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ दें। और हाँ, मेरी माँ का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है, मेरे भाई बहनों के साथ है, हम तीनों के साथ उनका आशीर्वाद है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। वरना इतनी गंदी वाली स्ट्रगल देखी है लाइफ में कि बताना भी बहुत मुश्किल है, और मैं याद भी नहीं करना चाहती हूँ। तो चलिए, दिल बहुत खुश है कि भगवान साथ दे रहा है, और मैं आप लोगों के साथ ही खुशियाँ इसलिए शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो चलिए,
अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और पूछनी है बाय बोलने से पहले, ये नया सूट मैंने स्पेशली जल्दी से सिलवाया, मेरी फ्रेंड ने सिल के दिया एक दिन में, तो बड़ा अच्छा लगा। येलो कलर थोड़ा, मैं अभी इस टाइम तो मैं मोटी हो रखी हूँ, कोशिश करूँगी लूज़ करूँ वेट। तो चलिए अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।